नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं परीक्षा डा 242 का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 25 फरवरी। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स को लेकर। तो डेली करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो या आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स जो होता है महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मैं एक बार आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों पहला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे, और इस पहले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त पीएम मोदी ने किस राज्य से जारी की है। बिल्कुल दोस्तों को पता है कि प्रधान किसान सम्मान निधि हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए वो ट्रांसफर किए जाते हैं। अब बिल्कुल यहाँ पे 3 किस्तों में पैसा किसानों के खातों में जाता है, और प्रत्येक किस्त होती है वो 2,000 रुपए की किस्त होती है। तो इस बार 19वीं किस्त जारी होना था, जिसको पीएम मोदी ने वो जारी किया अपने हाथों से। और किस राज्य से जारी किया गया उसको जान लीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? बिहार राज्य से वो जारी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं थोड़ा डिटेल में इसको यहाँ पे, कि बिहार के भागलपुर से 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त वो जारी कर दी है। और इस किस्त के तहत अगर हम बात करें तो 9.8 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी की गई, उससे यहाँ पे 9.8 करोड़ किसानों को इसका सीधा सीधा फायदा मिला है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे, कि हाल ही में अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा? चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, पांडुचेरी। तो बिल्कुल अगर हम बात करें कि हाल ही में अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा, तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? पांडुचेरी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसे हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है? नृपेंद्र मिश्रा को, अजय भल्ला को, शक्तिकांत दास या राजीव सिन्हा को? तो हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है शक्तिकांत दास। इसका राइट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल ये पद पहली बार सृजित हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यह पहली बार, बिल्कुल यह पद वो पहली बार बनाया गया है, और उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बिल्कुल साथ साथ रहेगी। सहवर्ती मतलब उनके साथ साथ होगी और आगे के आदेश तक। दास शक्तिकांत दास 2018 से लेकर 2024 तक आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में कार्य किए हैं। तो बिल्कुल अगर पूछ लिया कि 25वें आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर वो रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने अच्छा है दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बना है? बाबर आजम ने, रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ या विराट कोहली? तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विराट कोहली इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न से पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वनडे में 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए, सबसे तेज। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी 2025 मैच के दौरान यह उपलब्धि वो हासिल की। अभी दोस्तों आप सभी पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच मैच खेला जाता था, और उसमें ही इन्होंने अपना रिकॉर्ड वो बनाया। ठीक है, मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल कोहली ने सिर्फ 287 पारियों में यह उपलब्धि वो हासिल की है। और सचिन तेंदुलकर के 350 पारियों और कुमार संगकारा ने 378 पारियों के रिकॉर्ड को वो पीछे छोड़ दिया।
तो बिल्कुल भैया यहाँ पे आपको बता दें सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूट गया, साथ में कुमार संगकारा का भी रिकॉर्ड जो है यहाँ पे टूट गया। और किसने तोड़ा? वो है आपके विराट कोहली। चलिए भैया हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा, बिल्कुल किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया? एसबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, नीति आयोग या सेबी के द्वारा? फाइनेंशियली लिटरेसी वीक जो है किसके द्वारा जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया? तो हम बात करें यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है 2025 जो है वो लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है जान लीजिए कि आत्मनिर्भर भारत के लिए विकसित भारत 2047 विजन जैसे व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए महिलाओं के बीच वित्तीय जागरूकता और सशक्तिकरण को जो है वो बढ़ाना इसका जो है वो उद्देश्य है। तो भारतीय रिजर्व बैंक बिल्कुल आरबीआई के द्वारा जो है इसको यहाँ पे किया गया। ठीक है, बिल्कुल प्रश्न देखते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो एसबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, नीति आयोग या सेबी के द्वारा? तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? आरबीआई के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई सीएम के रूप में जो है किसने शपथ ग्रहण किया? प्रवेश सिंह वर्मा, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी, रवि किशन? तो बिल्कुल हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई सीएम के रूप में जो है रेखा गुप्ता ने जो है उस शपथ ग्रहण किया। बिल्कुल बात करें अगर यहाँ पे तो रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ ग्रहण की। वह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री और भारत में भाजपा की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जो है वो बन गई हैं। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है बिल्कुल आपके सामने। कहा गया है कि मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है? इंदौर में, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर? तो मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जा रहा है? तो जान लीजिए कि बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को भोपाल मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो है किया है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम मध्य प्रदेश को एक वैश्विक निवेशक केंद्र के रूप में जो है प्रदर्शित करने, उद्योगों, नवाचारों और बुनियादी ढांचे में इसकी क्षमता को उजागर करने के लिए डिजाइन जो है वो किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 2025 को भोपाल मध्य प्रदेश में, बिल्कुल अगर इसका राइट जवाब हम देख लेते हैं यहाँ पे तो भोपाल मध्य प्रदेश। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या था? कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य, सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाए रखना, सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या था? जिसको विषय बोलते हैं थीम होता है। थीम क्या होता है? कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को जो है वो बनाए रखना। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में राजधानी दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान महोत्सव 2025 का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी? तो राइट जवाब अगर हम बात करते हैं कि हाल ही में दिल्ली में पूसा, कौन सा? पूसा कृषि विज्ञान महोत्सव जो है उसका आयोजन जो है वो किया गया है और किसने किया है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं कि इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञान और वन्य जीव संरक्षणवादी को नामित जो है वो किया गया है? निकोल किडमैन को, किसेल पेटीकाट को, अमृता सिन्हा को या पूर्णिमा देवी वर्मन को? तो राइट जवाब दोस्तों इसका हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, नृपेंद्र मिश्रा, ज्ञानेश कुमार, सैयद अकबरुद्दीन?
तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार जो है बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह, चिराग पासवान, भूपेंद्र यादव। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो भूपेंद्र यादव जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया? 78वां, 19वां और 80वां, 81वां। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे 78 नंबर का या 79 या 80 नंबर का या 81। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 78 नंबर का जो है स्थापना दिवस, 78वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। चलिए भैया हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? बिल्कुल अभी जो है मॉरिशस में 57 नंबर का, बिल्कुल दोस्तों सॉरी, मॉरिशस के 57 नंबर के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? प्राबो सुबियांतो, नरेंद्र मोदी, जियोजिया मेलोनी, अनुराग कुमार दिशा नायके। तो बिल्कुल अगर बात करें मॉरिशस के 57 नंबर का राष्ट्रीय दिवस समारोह जो है आयोजित किया गया और उसके मुख्य अतिथि कौन रहे? तो नरेंद्र मोदी जो है उसके मुख्य अतिथि रहे। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ जो है किसने किया है? तो राइट जवाब होगा शिवराज सिंह चौहान जो है बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 6वें भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? जापान, भारत, श्रीलंका, साउथ कोरिया। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? जापान जो है इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास जो है किसने किया? नरेंद्र मोदी, मोहन चरण मांझी, पीयूष गोयल, अनुप्रिया पटेल। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास जो है किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जो है बिल्कुल इसके राइट जवाब होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव जो है द्वितीय किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा, शक्तिकांत दास, रघुनाथ राजन, ज्ञानेश कुमार। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में चीनी एआई एप्लीकेशन डीपसीक की स्थानीय सेवा को अस्थायी तौर पर किस देश ने जो है निरस्त कर दिया है? जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, अमेरिका। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है कि हाल ही में काशी तमिल संगमम का कौन सा संस्करण जो है वाराणसी में आयोजित किया गया है? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? तीसरा संस्करण जो है वो आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष जो है पूरे हो गए? 9 वर्ष, बिल्कुल सही। इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 9 वर्ष जो है बिल्कुल राइट जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल के इतिहास में लीग शील्ड खिताब का बचाव करने वाली पहली टीम कौन बन गई है? उड़ीसा FC गोवा, बेंगलुरु FC या मोहन बागान सुपर जायंट। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा कि मोहन बागान सुपर जायंट्स जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे दोस्तों। अब यहाँ पे जीके के कुछ प्रश्न है दोस्तों, उसको यहाँ पे देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा दोस्तों? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है
कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो बिल्कुल मछली जो होती है वो गलफड़े की सहायता से जो है वो सांस लेती है। और तो सबसे पहले सूर्य जो है किस राज्य में उगता है, तो अगर बात करें तो भारत से अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आरबीसी का निर्माण जो है कहाँ पे होता है, तो आरबीसी जो है उसका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो सिखों का प्रमुख त्योहार दोस्तों क्या है, बैसाखी जो है वो सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं, सरदार पटेल जो है उनको लौह पुरुष के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है।